तारांकन शीर्षक तारांकन एक अनोखा अभियान। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को पहाड़ों में ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में ट्रैकिंग करने जाता था और नए रास्तों की खोज करता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा और वहां से पूरे शहर को देखेगा। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के पहाड़ों में एक अनोखी गुफा है जो अभी तक किसी ने नहीं खोजी है। अर्जुन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा अपने साहस को परखने का और नए अनुभव प्राप्त करने का। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और वे सभी पहाड़ों की ओर चल दिए। उन्होंने कई घंटों तक चलने के बाद गुफा को खोज लिया। गुफा के अंदर उन्हें कई अनोखी चीजें दिखाई दी, जैसे कि रंगीन पत्थर और अनोखे जानवर। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जिसमें एक अनोखी मूर्ति थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंदिर की पूजा की और अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। गुफा से बाहर निकलने के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव को साझा किया और एक दूसरे को बधाई दी। अर्जुन ने सीखा कि साहस और धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त रोमांच। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गुफा के अंदर एक पुराना नक्शा खोजा जो एक और अनोखी जगह की ओर संकेत करता था। उन्होंने सोचा कि यह एक और रोमांचक अभियान हो सकता है और उन्होंने उस नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की और आखिरकार एक सुंदर झील पर पहुंचे। झील के किनारे उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिस पर एक शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था, जो साहसी और धैर्यवान होते हैं वे ही इस झील के रहस्यों को जान सकते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने झील के रहस्यों को जानने का फैसला किया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने झील के अंदर कई अनोखी चीजें खोजी और अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। तारांकन शीर्षक तारांकन एक अनमोल दोस्ती। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम राहुल और सोहन थे। वे दोनों बचपन से ही दोस्त थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा साथ में रहते थे। राहुल और सोहन ने साथ में कई मजेदार पल बिताए थे और उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। एक दिन राहुल के पास एक नई साइकिल आई। सोहन ने राहुल की साइकिल को देखा और उसे बहुत पसंद आई। सोहन ने राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसी ही साइकिल चाहता हूँ। राहुल ने सोहन को कहा, सोहन, मैं तुम्हें अपनी साइकिल दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सोहन ने राहुल की मदद करने का वादा किया और उन्होंने साथ में कई काम किए। राहुल ने सोहन को अपनी साइकिल दे दी और सोहन ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। सोहन ने राहुल की साइकिल को साफ रखा और उसकी देखभाल की। एक दिन सोहन की साइकिल खराब हो गई। राहुल ने सोहन की साइकिल को ठीक करने में मदद की और उसे वापस चलने लायक बना दिया। सोहन ने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा, राहुल, तुम सचमुच एक अच्छे दोस्त हो। राहुल और सोहन ने साथ में कई और भी मजे किए और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने साथ में पिकनिक पर गए, फिल्में देखीं और कई अन्य मजेदार चीजें की। राहुल और सोहन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन राहुल के परिवार को एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा। राहुल को ये बात बहुत दुखी कर रही थी क्योंकि उसे सोहन से अलग होना पड़ेगा। सोहन ने राहुल को समझाया और कहा, राहुल, हम दूर हो सकते हैं लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। नैतिक सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्ती हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। तारांकन शीर्षक तारांकन माँ का प्यार। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन की माँ उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। रोहन के पिता नहीं थे और माँ ने ही उसे पाला था। वह रोहन को पढ़ाती, लिखाती और उसके साथ खेलती थी। एक दिन रोहन बीमार पड़ गया। माँ ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रोहन की माँ ने उसके लिए अपने सारे काम छोड़ दिए और दिन रात उसकी सेवा में लगी रही। वह रोहन को दवा देती, उसकी मालिश करती और उसके साथ बातें करती थी। रोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। रोहन ने कहा, माँ, आपने मेरी इतनी देखभाल की, मैं आपका आभारी हूँ। माँ ने कहा, बेटा, माँ का प्यार ही सबसे बड़ा प्यार होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रोहन ने अपनी माँ के प्यार को समझा और उसकी कद्र की। उसने सीखा कि माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है और हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए। एक नया मोड़। एक दिन रोहन को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिला लेकिन वह स्कूल गांव से बहुत दूर था। रोहन की मां ने सोचा कि यह उसके बेटे के लिए एक अच्छा अवसर होगा, लेकिन वह उसे दूर नहीं भेजना चाहती थी।
रोहन ने अपनी माँ को समझाया कि यह उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसे सपोर्ट करना चाहती है। अपने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसने अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरा। रोहन ने सीखा कि माँ का प्यार और समर्थन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तारांकन नैतिक तारांकन माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है और हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए। माँ का प्यार और समर्थन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। शीर्षक एक भयानक रात। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को रात में अकेले घूमना बहुत पसंद था, लेकिन एक रात उसने एक ऐसी जगह पर जाने का फैसला किया जो गांव के लोगों के लिए वर्जित थी। रोहन ने सुना था कि गांव के पास एक पुराना और खंडहर भवन है जो कई सालों से बंद पड़ा है। लोगों का कहना था कि उस भवन में भूत रहते हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा अपने साहस को परखने का और उसने उस भवन की ओर जाने का फैसला किया। जब वह भवन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा था। रोहन ने अपने डर को दूर किया और भवन के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था और रोहन को लगा कि वह अकेला नहीं है। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो उसके पीछे से आ रही थी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने सोचा कि शायद वह अपने कल्पना की वजह से डर गया है, लेकिन जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि दरवाजे बंद हो गए हैं और वह फंस गया है। रोहन ने अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अचानक रोहन ने एक और आवाज सुनी जो उसके कान में फुसफुसा रही थी। रोहन ने सुना, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रोहन ने अपने डर को दूर करने की कोशिश की और उसने उस आवाज का जवाब दिया, मैं यहां से जरूर जा सकता हूं। रोहन ने अपने साहस को दिखाया और उसने उस आवाज का सामना करने का फैसला किया। उसने देखा कि आवाज एक भूत की थी जो उस भवन में रहता था। रोहन ने भूत से बात की और उसे समझाया कि वह वहां क्यों आया था। भूत ने रोहन को बताया कि वह कई सालों से उस भवन में रहता है और वह वहां से नहीं जा सकता। रोहन ने भूत को समझाया कि वह उसे वहां से निकालने में मदद कर सकता है। रोहन और भूत ने मिलकर उस भवन के रहस्यों को सुलझाया और भूत को शांति मिली। शीर्षक पापा का प्यार। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पापा एक साधारण आदमी थे, लेकिन वे अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। रोहन के पापा ने उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और हमेशा उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। एक दिन रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं एक नई साइकिल चाहता हूँ। रोहन के पापा ने उसे कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। रोहन के पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से रोहन के लिए एक नई साइकिल खरीदी। रोहन ने अपने पापा को धन्यवाद दिया और कहा, पापा, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। रोहन के पापा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। रोहन ने अपने पापा के प्यार को समझा और उनकी कद्र की। उसने सीखा कि पापा का प्यार सबसे अनमोल होता है और हमें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। एक नया मोड़। एक दिन रोहन के पापा बीमार पड़ गए। रोहन ने अपने पापा की देखभाल की और उनकी सेवा में लगा रहा। रोहन के पापा ने उसे कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत गर्व महसूस करता हूँ। तुम एक अच्छे बेटे हो। रोहन ने अपने पापा को जल्दी से ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रोहन के पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे और उन्होंने रोहन को धन्यवाद दिया। पापा की सलाह। जब रोहन के पापा ठीक हो गए तो उन्होंने रोहन को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।